आज हम पढ़ने वाले हैं रोग के बारे में। तो हम देखते हैं कि रोग किसे कहा जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। शरीर या उसके किसी भाग की वह अवस्था जिसमें किसी कार्यों में विसंगति या व्यवहार उत्पन्न हो जाता है तो उसे रोग तथा व्यक्ति को रोगी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि रोग के कारण कौन कौन से होते हैं। रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो रोग के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से। पहला है पोषक कारक। तो पोषक कारक के अंदर कौन कौन से आते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन व जल आते हैं। जब उपयुक्त पोषक पदार्थों की कमी शरीर में होती है तो रोग पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक कारक। तो इसके भी रासायनिक कारक में दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक कारक शरीर में पहला आंतरिक रासायनिक द्वारा होने वाले रोग जैसे हार्मोन की गड़बड़ी, एंजाइम की कमी, यूरिया की कमी या ज़्यादा आदि। दूसरा है बाहर रासायनिक द्वारा होने वाले रोग। ये बाहर रसायन सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग फैलाते हैं। प्रदूषक व एलर्जी पदार्थ द्वारा। नेक्स्ट है जैविक कारक। तो जैविक कारक के अंदर हम देखते हैं जैविक कारकों को रोगजनक भी कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब ये कई रोगों को पैदा कर देते हैं। उदाहरण है जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। नेक्स्ट है भौतिक कारक। तो भौतिक कारक के अंदर इसके अंतर्गत शीत, ताप, आर्द्रता, दाब, विकिरण, विद्युत व ध्वनि आते हैं। कुछ रोग इनके द्वारा भी होते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक कारक। तो यांत्रिक कारक के अंदर इनमें घर्षण या अन्य यांत्रिक बल आते हैं जिनमें चोट, मोच, विस्थापन या फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है पदार्थों की अधिकता। पदार्थों की अधिकता से जैसे कि अधिक भोजन खाने से, हार्मोनों के अधिक स्त्राव से, प्रदूषकों की अधिकता से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर देखते हैं इसमें कि रोगों के कारण तथा प्रकार। तो हम देखते हैं रोगों के कारण कौन कौन से होते हैं और प्रकार भी कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होता है एक तो जन्मजात रोग होता है, एक और होता है उपार्जित रोग। तो जन्मजात रोग किसे कहते हैं। जो जन्म से ही रहते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। और उपार्जित रोग किसे कहते हैं। जन्म के पश्चात होने वाले रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम उपार्जित रोग के बारे में। उपार्जित रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। उपार्जित रोग भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से। एक संक्रामक या संसर्ग रोग और दूसरा होता है असंक्रामक या असंचरणीय रोग। हम देखते हैं सबसे पहले संक्रामक या संसर्ग रोग की डेफिनेशन को। इसके अंदर जीवाणु, कवक, विषाणु आदि के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उन्हें संक्रामक या संसर्ग रोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम जैसे जुकाम, टीबी, टाइफाइड, ये इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम असंक्रामक या असंचरणीय रोग के बारे में। तो ये रोग व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते हैं। नेक्स्ट है असंक्रामक या असंचरणीय रोग। इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं रोग। तो इसमें देखते हैं हम पहला आश्रित रोग, फिर होता है कैंसर, फिर होता है आनुवंशिक रोग और फिर होता है हिंताजन्य रोग और इसके अंदर एलर्जी भी रोग भी होता है और इसमें सामाजिक रोग भी होता है।